स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडा क्लासेस। माय नेम इज़ दिशांत और आज हम बात करने वाले अपने नए टॉपिक पर जिसका नाम है प्रेशर। कि प्रेशर होता क्या। देखो, प्रेशर की डेफिनेशन को मैं तुमको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बट पहले तुमको मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ जिसको तुम समझ कर एक बात समझो कि प्रेशर होता क्या, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम कर पाओ प्रेशर के बारे में। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ। यार, आपके घर पे एक टेबल है जो प्लास्टिक का हो। चलो, आपके घर पे नहीं हो, रिलेटिव के घर पे या नेबरहुड के घर पे कहीं ना कहीं होता है वो एक टेबल अपने पास, सैलो का होता है, कैसे भी कहीं ना कहीं देखा होगा। तो टेबल कुछ ऐसा होता है ना। वो मोस्टली ऐसे सर्कुलर देखा जाता है। मेरे घर पे तो सर्कुलर टेबल है, बट मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ फॉर माई कन्वीनियंस। तो ये टेबल होता है, सबके घर पे होता है, देखा होगा कहीं ना कहीं, शादी में देखा होगा कहीं ना कहीं। अब इस टेबल पे ना इसका मैंने ए नाम दे दिया, इसका मैंने बी नाम दे दिया। दोनों टेबल सेम है, दोनों की स्ट्रेंथ भी सेम है, दोनों का प्लास्टिक का मटेरियल भी सेम है, बट ये प्लास्टिक का टेबल है। ठीक है। अब पहला जो टेबल था ना, इसके ऊपर एक बच्चा खड़ा था, पतला सा, और वो इस पर खड़ा था बस। ठीक है। इसका नाम चिंटू था। क्या था इसका नाम? चिंटू। चिंटू इसके ऊपर खड़ा था, कोई दिक्कत नहीं। इसका वेट कुछ कम था, काफ़ी कम था, मतलब समझ पा रहे हो। बट इस टेबल पर एक बच्चा और खड़ा था। ये बच्चा था ना, ये काफ़ी मोटा सा था, खाता पीते घर का, समझ पा रहे हो। तो उसके ऊपर ये खड़ा था, ये खड़ा था। इसका नाम था बबलू। बबलू नाम था इसका। अब हुआ क्या, चिंटू का वेट तो बहुत हल्का था, बट जो अपना बबलू था इसका वेट बहुत ज़्यादा था। तो इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ क्या, टेबल ब्रेक कर गया, ब्रेक डाउन हो गया टेबल का। समझ आई? टेबल टूट गया। अच्छा, एक बात बताओ कि टेबल टूटा क्यों। तुम स्मार्ट हो, आप कहोगे सर बबलू का वेट ज़्यादा था। अच्छा, बबलू का वेट ज़्यादा था मतलब इसका जो वेट था वो ज़्यादा था। इसका रीज़न भी वेट से रिलेटेड है, मतलब ब्रेक डाउन क्यों हुआ, सिर्फ वेट की वजह से हुआ। ये बात समझ पा रहे हो। तो मैं कह सकता हूँ कि एक वेट जब मैंने टेबल के ऊपर रखा तो उसकी वजह से टेबल के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा ना। और वो फोर्स कैसे था, इस कंडीशन को देखते हैं अब कैसे था। वो फोर्स किस तरह से लग रहा था वो देखते हैं। ये तो मान गया ना कि वेट की वजह से टेबल टूटा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था। मैं टेबल फिर से बना लेता हूँ। बना लिया। अब मैं ना यहाँ पे बबलू नहीं बनाता, मैं यहाँ पे एक ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर मैं एक डायरेक्शन लेता हूँ, ये एफ था फोर्स। इस टेबल के ऊपर फोर्स लग रहा था जो कि क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या इसको नॉर्मल भी कह देते हैं। नॉर्मल जो इसके ऊपर नॉर्मली लग रहा था, और ये फोर्स किसके बराबर था, ये फोर्स किसके बराबर था, इक्वल टू वेट के। बात समझ आई। और इसी वेट की वजह से टेबल टूट गया था, ब्रेक डाउन हो गया था। अब एक बात है, तुम बात समझ पाते हो कि ये परपेंडिकुलर फोर्स लगा, इसकी वजह से ये टेबल टूटा, है ना। मतलब इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि उसका वेट ज़्यादा था तो उसका फोर्स ज़्यादा लगा, तो उसके टांगों की वजह से उस टेबल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगा। समझ पा रहे हो कि कंक्लूजन क्या है, कि उसका फोर्स ज़्यादा था, फोर्स ज़्यादा था, इसकी वजह से प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा लगा, और इसकी वजह से क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन हो गया। बात समझ आई कि मैं ये कह सकता हूँ कि बबलू के पैरों से जो प्रेशर लग रहा टेबल के ऊपर वो सह ही नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं जो मेरा प्रेशर है, कहीं ना कहीं जो मेरा प्रेशर है इज रिलेटेड टू फोर्स। नेट दिस फोर्स इज कौन सा, परपेंडिकुलर फोर्स और नॉर्मल फोर्स। ठीक है। अभी ये बात समझ आई जो मैं करने वाला हूँ। अभी क्या है, हम प्रेशर की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ठीक है। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है,
जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हम प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। प्रेशर का पहले फॉर्मूला बनाते हैं, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया मुझे पता है, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं अभी। ये मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। अब यहाँ पे सर थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट है क्या? अच्छा बच्चों, मैंने तुमको यहाँ पे एक बात बताई थी कि एक यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, यही थ्रस्ट है। जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मली लगे, किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मली लगे और या परपेंडिकुलर लगे, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट क्या होगा? थ्रस्ट को क्या कहेंगे? थ्रस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स which is perpendicular or normal to any surface is called thrust। तो मतलब थ्रस्ट एक तरह का फोर्स ही है, पर वो परपेंडिकुलर फोर्स है। बात समझ आई? पहले क्लासेस में परपेंडिकुलर फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स करवाया था, तो अब मैं परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल फोर्स को थ्रस्ट कह सकता हूँ। तो बात समझ आ गई? ये थ्रस्ट होता है। और एरिया, सर ये एरिया कहाँ से है? इसकी कहानी मैं तुमको बताता हूँ 2 मिनट में, तुमको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है, फॉर्मूला क्या, प्रेशर क्या है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? थ्रस्ट के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? एरिया के। ठीक है। जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट 1 या पॉइंट 2, 1 पॉइंट में तुमको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो तुम खुद से सोचो कि जितना मैं प्रेशर लगाऊंगा, इसको छोड़ो, जितना मैं थ्रस्ट लगाऊंगा, जितना मैं अपना थ्रस्ट कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे बबलू को देख लो, जितना मैं वेट बढ़ाऊंगा, मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स बढ़ाऊंगा, या जितना मैं थ्रस्ट लगाऊंगा इस टेबल के ऊपर नॉर्मली, उतना ही मेरा प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही मेरा प्रेशर बढ़ेगा। और या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कि जितना मैं थ्रस्ट कम लगाऊंगा, उतना ही मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चिंटू की एग्जांपल है, क्योंकि चिंटू का वेट कम है। यहाँ पे जो थ्रस्ट है बोथ केसेस में, यहाँ पे थ्रस्ट क्या है? उनका वेट है। बात समझ आई? क्योंकि वो नॉर्मली लग रहा था। बट यहाँ पे बात समझ आई कि जितना मैं थ्रस्ट लगाऊंगा उतना ही क्या बढ़ेगा? मेरा प्रेशर बढ़ेगा। जितना मैं थ्रस्ट कम लगाऊंगा उतना मेरा प्रेशर कम होगा। तो इसको कहते क्या है? बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इस साइन को क्या कहते हैं? इस साइन को क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आई? ये पॉइंट समझ आ रहा है जो मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ? ये तुमको पॉइंट समझ नहीं आएगा। अच्छा, इस पॉइंट को मैं समझा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा। इसको पढ़ो। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है, ये जो अगर अपॉन में आया टर्म, इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। कि इसका मतलब क्या है? जितना मैं एरिया बढ़ाता जाऊँगा, जितना मैं एरिया बढ़ाऊँगा, प्रेशर उतना कम हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जितना मैं एरिया कम करूँगा, उतना मेरा प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ये उल्टा हो गया। बात समझ आई? कि जितना मैं एरिया बढ़ाऊँगा उतना प्रेशर कम होगा, पर जितना मैं एरिया कम करूँगा मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तुमने कभी हैमर यूज़ किया है? हैमर नहीं यूज़ किया? अच्छा, कभी तुमने कील को ठोका है? मैं नहीं मानता तुमने कभी कील ठोकी नहीं होगी। अगर नहीं ठोकी तो यार ठोक के देखना, ठीक है? तो मैं इसमें 2 सिचुएशन लेता हूँ। एक सिचुएशन ए है, एक सिचुएशन बी है। पहली सिचुएशन में मेरे पास कील तो है, ये मेरी कील है, पर इसकी जो पॉइंट है ना, इसकी जो एंड है वो फ्लैट है, मतलब वो फ्लैट है, इसमें वो शार्प नहीं है।
और इसके ऊपर अगर मैं हैमर मारता हूँ, इसके ऊपर मैं हैमर मारता हूँ, मैं हैमर बना लेता हूँ, इसके ऊपर हैमर कुछ ऐसा होता होगा, ये हैमर, मेरा हैमर अच्छा नहीं है बट हैमर मारता हूँ, तो अगर ये इसको मैं वुडन ब्लॉक पे मारता हूँ, हैमर को मारता हूँ, तो ये मुश्किल से ही उसके अंदर ठुक पाएगी, उसके अंदर जा पाएगी। समझ पा रहे हो? बट अगर मैं एक और चीज़ बनाता हूँ, एक मैं फिर से एक बना लेता हूँ ऐसे सरफेस, और मैं हैमर बनाता हूँ यहाँ पे फिर से, हैमर नहीं, मैं नहीं बनाता हूँ, पर ये नेल है ना, ये वाली, ये इस पर शार्प है, एच शार्प, और अगर मैं इस पर हैमर मारता हूँ, इस पर हैमर मारता हूँ, तो ये ठुक जाएगी, उसके अंदर चली जाएगी वुडन ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ये जो सरफेस देख पा रहे हो, ये एरिया है, ये एरिया मोर एरिया है, ठीक है, या मैं लार्ज एरिया कह सकता हूँ, लार्ज एरिया। बट यहाँ पे देखोगे ना, ये पॉइंटेड है और लेसर एरिया। बात समझ पा रहे हो? अब इस पॉइंट को समझो, प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर मैं एरिया को कम कर दूं, तो यहाँ पे है, इस सिचुएशन में है, अगर मैं एरिया कम कर दूं तो मेरा प्रेशर बढ़ जाता है। अगर देखो मैं एरिया कम कर दूं, एरिया कम करूँ तो मेरा प्रेशर जो है वो बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे एरिया कम था तो मेरा प्रेशर बढ़ गया, वो प्रेशर बढ़ा तभी वो ठुक पाई ना। तो मैं यहाँ पे एरिया कम कर दूँ तो मेरा क्या, प्रेशर बढ़ जाएगा। बात समझ आई? बट अगर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं अपना एरिया बढ़ा दूँ उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का, अगर मैं अपना एरिया बढ़ा दूँ इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो मेरा प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर कम होगा ना, तभी वो ठुक नहीं पाई, तो मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। बात समझ आई? तो मेरे अकॉर्डिंग तुमको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, है ना। पर अगर तुमको नहीं समझ आया तो मैं तुमको फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है, अगली वीडियो बनाकर। बट अगर तुमको नहीं समझ आया, जेन्युइनली में नहीं आया, तो मुझे कैप्शंस या कमेंट्स में डाल के भेज दो, मैं तुमको वहाँ समझा दूँगा। तो बस यहाँ ये 2 पॉइंट से, पहला पॉइंट क्या था, पहले मैंने चिंटू और बबलू का एग्जाम्पल लिया कि प्रेशर कैसे बढ़ता है, प्रेशर से मतलब फोर्स से, थ्रस्ट से प्रेशर कैसे रिलेटेड है, मैंने वो बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पॉइंट समझाया। फिर सेकंड ने बताया कि एरिया से प्रेशर कैसे रिलेटेड है, वो मैंने सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन किया। तो इससे मेरे को डेफिनेशन मिल गई ना मेरी खुद की। क्या डेफिनेशन मिली? जो प्रेशर होता है वो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। ये मुझे क्लैरिफाई हो गया? तो ये मेरी स्टार इक्वेशन। अब प्रेशर का डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है, सोच के देखो क्या होती है। क्या मैं तुमको होमवर्क दे सकता हूँ? क्या मैं तुमको होमवर्क दे सकता हूँ? इतना कर सकते हो ना, करके देखो यार, फॉर्मूला दे दिया है तुमको, देखो इसको। तो प्रेशर ये हो सकता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, है ना। टेक्निकलिटी में जाना है, अरे बच्चों इतना सा दिमाग यूज़ कर लो खुद से, टेक्स्ट बुक खोल के देखो, तुमको वहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी। मेरा काम ख़त्म, मेरा काम समझाना था, समझ आ गया। अब सेकंड की पॉइंट क्या है, सर यूनिट्स क्या होते हैं? अच्छा यूनिट्स क्या होते हैं, चलो तुमको यूनिट्स भी बताते हैं। फिर यूनिट्स करवाने के बाद तुमको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, फिर तुमको प्रेशर के बारे में और पता चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूनिट्स की बात करता हूँ। यूनिट्स क्या होते हैं? सो यूनिट्स क्या होते हैं? अरे ठीक है, बताता हूँ क्या होते हैं। मैंने क्या कहा, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। अच्छा एक बात बताओ, थ्रस्ट इक्वल टू फोर्स ही होता है? इन दोनों की बात सेम है ना, कि थ्रस्ट लिखूँ या फोर्स लिखूँ, बात तो एक है। तो मैं प्रेशर को ले सकता हूँ फोर्स अपॉन एरिया, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अब मैं यहाँ पे ऐसा यूनिट में डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे ऐसा यूनिट ही याद करने हैं तुमको, सीरियस में मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, वो पूछेगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीरियस में भी कर लेंगे। आने वाले लेक्चर में तुमको मैं असाइनमेंट्स करवाने वाला हूँ, टेस्ट असाइनमेंट और डाउट सेशन रखने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल लाइव होगा। तो उसमें तुम्हारे जो डाउट्स होंगे हम उसमें सब क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे यूनिट होते हैं। मैं प्रेशर को क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो प्रेशर के ऐसे यूनिट में कैसे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो फोर्स की क्या होती है यूनिट, साइड लिखते हैं। फोर्स की क्या होते हैं? अरे बच्चों न्यूटन होते हैं। अरे बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है। और एरिया मीटर स्क्वायर होता है।
अरे शाबाश, पता ही है तुमको। तो यहाँ लिख लें न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये वन मैंने वन क्यों लिखा, मैं ऐसा यूनिट में से मैग्नीट्यूड 1 लेता हूँ इसीलिए। तो जो मेरा प्रेशर आया वो 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आया। और प्रेशर में हम इसको ये भी लिख सकते हैं, बट हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। हम क्या देते हैं, प्रेशर में जो 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 1 पास्कल के बराबर होता है। और उस पास्कल को हम कैसे लिखते हैं, और 1 पी है। तो क्या हुआ, ये हमारे ऐसे यूनिट आ गए। डरो मत पास्कल से, पास्कल कोई खाएगा नहीं तुमको। पास्कल एक प्रेशर का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा, पास्कल या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। दैट्स इट। ऐसा यूनिट की बात भी ख़त्म कर दी, बात ख़त्म होगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज प्रेशर डिपेंड्स। पूछ लिया, अरे प्रेशर का फॉर्मूला याद है, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। कुछ नहीं लिखना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे 2 ही फैक्टर हैं। पहला फैक्टर क्या है, फोर्स, दूसरा फैक्टर क्या है, एरिया। क्या मैंने दोनों फैक्टर्स डिफाइन कर दिए डिफाइन एग्जांपल्स के साथ कर दिए ना बच्चे, ये देखिए कर दिया ना, ये भी कर दिया। तो बस इन 2 फैक्टर्स के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है। 2 ज़्यादा फैक्टर्स, कि अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊँगा तो उससे क्या होगा, मेरा प्रेशर भी बढ़ जाएगा। बट अगर मैं एरिया को बढ़ाऊँगा तो मेरा प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर मैं एरिया को कम करूँगा मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊँगा तो मेरा प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं फोर्स को कम करूँगा तो मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। लिख सकता हूँ ना ऐसे, ये फोर्स के लिए, ये एरिया के लिए। अगर मैं एरिया को बढ़ाऊँगा तो मेरा प्रेशर कम हो जाएगा, पर अगर मैं एरिया को कम करूँगा, जो कि मैं कर रहा हूँ, तो उससे मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये 2 फैक्टर्स थे जिसमें वो डिपेंड करता है। ये मैंने शॉर्ट टर्म में लिख के दिया है, इसको समझो, मेरे सिंबल्स को समझो। अभी तक पिछले लेक्चर में मैंने यूज़ किए हैं, जिनको नहीं समझ आ रहे तो मुझे बताना, मैं उनको फिर से क्लैरिफाई कर दूँगा इस चीज़ के बारे में। अच्छा, तो मैं तुमको ना एक लाइफ सेविंग एग्जांपल देता हूँ कि तुमको ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैसे, एक लाइफ सेविंग एग्जांपल। यार तुमने कभी फ्रोज़न लेक देखी है? फ्रोज़न लेक देखी है? बड़ी सी फ्रोज़न लेक होती है, ऐसे जमी होती है, बिल्कुल ऐसे जमी होती है ना ऐसे। सपोज तुम इस फ्रोज़न लेक पे खड़े हो, तुम इस फ्रोज़न लेक के बीचों बीच खड़े हो, ठीक है, और ये जो लेक तुम्हारे नीचला का एरिया, ये क्रैक कर जाता है। तो बाहर तुम्हारे यहाँ पे दोस्त खड़े थे, वो तुमको कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो तुम यहाँ पे चिल्ला रहे हो हेल्प, तो तुमको कुछ पता ही नहीं है। बट जो तुम हो, देखिए तुम्हारा दोस्त है, ये मान लो कि ये लड़का तुम्हारा दोस्त था जो फ्रोज़न लेक के बीच में चला गया स्केटिंग करने, और तुम बाहर खड़े हो, और तो वो उसकी जो बर्फ़ थी उसके पैरों के नीचे वो क्रैक हो गई, और वो कह रहा है ज़ोर ज़ोर से हेल्प। अब तुम बाहर खड़े थे, तुम हो स्मार्ट, क्योंकि तुमने फंडा क्लासेस की क्लासेस लगाई थी। तो तुम उसको क्या सजेशन दोगे ताकि वो बच जाए? क्या सजेशन दोगे? सोचो। अगर तुम ये सोच सकते हो ना, तो मैं मान लेता हूँ कि तुम इस बार एग्ज़ाम में टॉप करने वाले हो। अगर नहीं सोच सकते, अरे भाई तुम फिर भी टॉप करने वाले हो, क्योंकि तुम मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है, अपने फंडामेंटल्स क्लैरिफाई कर लो, सब हो जाएगा। क्या कहोगे? अच्छा, क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू हेल्प हिम, कैसे हेल्प करोगे? अच्छा, अगर तुम्हारे पास आंसर है इस चीज़ का तो मुझे बताओ। अच्छा, एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कमेंट्स में छोड़ देता हूँ, कमेंट दी आंसर। ठीक है, इस आंसर का तुम कमेंट डालो, और जो पहले 15 कमेंट्स में इसका आंसर देगा ना, वो मेरे साथ लाइव आएगा, मैं उसके साथ लाइव सेशन करूँगा। ठीक है,
सोचना, बस मैं एक हिंट दे देता हूँ, हिंट ये है प्रेशर। प्रेशर किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो गो फॉर इट गाइस, आंसर दो इस चीज़ का। चैप्टर अब ख़त्म होने ही वाला है, इसके बाद आई थिंक एक या दो लेक्चर और लगने वाले हैं, तो इसका आंसर दो। फिर हम एक लाइव सेशन लगाते हैं, लाइव सेशन, डाउट सेशन या काउंसलिंग सेशन जो तुमको चाहिए, तो फिर हम वहाँ पे मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू, मिलता हूँ अगले लेक्चर के लिए, बाय।